आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। बड़ी खबर, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर आज रायगढ़ पहुंचेगा। पत्नी समेत बेटे के पार्थिव शरीर को साथ लाया जाएगा। सेना के विमान से पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर आज रायगढ़ पहुंचेगा। पत्नी समेत बेटे के पार्थिव शरीर को भी साथ लाया जाएगा। अविनाश पाठक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। अविनाश, का कुछ जानकारी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व में जो कार्यक्रम था उसके मुताबिक शहीद का पार्थिव शरीर पहले राजधानी रायपुर लाया जाना था, लेकिन अब कार्यक्रम जो है वो बदल दिया गया है। मौसम की खराबी की वजह से जो है अब विशेष विमान जो सेना का है वो अभी फिलहाल पाना घाट में है और अब से कुछ ही देर में वहां से टेक ऑफ करेगा और लगभग 12:40 का समय रायगढ़ एयरपोर्ट का दिया गया है। तो लगभग 12:40 में जिंदल एयरपोर्ट में शहीदों के परिजनों का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा और इसके बाद तुरंत उनका जो निवास स्थल है सत्यगुड़ी चौक में, उनके निवास स्थल पे लोगों के दर्शन के लिए वहां पे ले जाया जाएगा। उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास का जो समय है वो जन दर्शन का रखा गया है। रामलीला मैदान में लगभग 1 घंटे का समय दिया गया है, तो लगभग 1 घंटे का समय जो है जन दर्शन होगा और उसके बाद नगर भ्रमण करते हुए जो सर्किट हाउस स्थित मुक्ति धाम है वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तो फिलहाल अब तक जो है पार्थिव देह है वो अब तक यहाँ नहीं पहुंच पाया है। लगभग 1 घंटे के बाद पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचने की संभावना है। जी अविनाश, आज ही अंतिम संस्कार भी होगा। कौन कौन पहुंच रहे हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? देखिए, चूंकि सेना के जवान थे तो जाहिर तौर पर जो 46 असम के जो जवान हैं और जो कर्नल हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल है वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। सांसद गोमती साय वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा चूंकि पूरे नगर में इस पूरी घटना के बाद शोक का माहौल है तो सारे लोग जो है वो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना के बाद आज रायगढ़ बंद रखा गया है। पूरे दिन आज रायगढ़ बंद रहेगा और लोगों से अपील की गई है कि वो श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो। तो पूरे शहर का जो माहौल है आज काफी गमगीन माहौल है और लोग अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी चलिए अविनाश, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पर आपको बता दें, सेना का विशेष विमान रायगढ़ पहुंचा है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। जवान विप्लव, उनकी पत्नी और बच्चे का पार्थिव देह लेकर यहां पर विमान पहुंचा है। अब उनके निवास स्थल ले जाया जाएगा। सांसद गोमती साय, प्रकाश नायक, ओपी चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सेना का विशेष विमान रायगढ़ पहुंचा है। शहीद जवान और उसके परिवार का पार्थिव शरीर लेकर ये विमान यहां पहुंचा है। उनकी पत्नी और बच्चे का पार्थिव देह लेकर पहुंचा है। उनके निवास स्थल पर ले जाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। यहाँ पर लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। सांसद गोमती साय, प्रकाश नायक, ओपी चौधरी सहित कई लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के पार्थिव शरीर को लेकर सेना का विशेष विमान रायगढ़ पहुंच चुका है। बता दें कि सीएम ने मणिपुर के चूराचंदपुर जिले के ग्राम सियालसी के समीप हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। इस आतंकी हमले में रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के पुत्र कर्नल विप्लव त्रिपाठी, बहू अनुजा त्रिपाठी और 5 साल के पोते अबीर त्रिपाठी शहीद हो गए और आज उनके पार्थिव शरीर को रायगढ़ लाया गया है। कर्नल विप्लव त्रिपाठी शनिवार की सुबह 11:30 बजे बिहांग काय पोस्ट का निरीक्षण करके वापस लौट रहे थे। तभी सियालसी गांव के पास एम्बुश लगाए आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें कर्नल त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे शहीद हो गए। इस हमले में 4 और जवान शहीद हुए। तो बेहद दुखद घटना, जिसकी निंदा खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताया।
कायरतापूर्ण हरकत करार दिया आतंकियों की। तो कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंच चुका है। उसके साथ उनकी पत्नी और उनके बच्चे का भी पार्थिव शरीर लाया गया है। उनके निवास स्थल में ले जाया जाएगा, जहां पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए कुछ वक्त रखा जाएगा। तो शनिवार को यह दुखद घटना सामने आई थी। सुबह 11:30 बजे बिहांग काय पोस्ट का निरीक्षण करके जब कर्नल विप्लव त्रिपाठी लौट रहे थे, तभी सियालसी गांव के पास एम्बुश लगाकर आतंकियों ने हमला किया। अविनाश पाठक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या जानकारी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अब से बस कुछ ही मिनट पहले जो सेना का विशेष विमान है वो जिंदल एयरपोर्ट पहुंचा हुआ है और 36 असम राइफल के लगभग 50 से 60 जवान है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनकी मौजूदगी में अब पार्थिव शरीर को विमान से बाहर लाया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि क्या खास क्या आम हर कोई जो है यहाँ पे एयरपोर्ट में पहुंचा हुआ है उनके अंतिम दर्शन के लिए। जो शहीद के परिजन है वो भी यहाँ में मौजूद हैं। इसके अलावा सांसद गोमती साय यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, विधायक प्रकाश नायक पहुंचे हुए हैं और जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। अभी जो है उनका जो पार्थिव शरीर है वो विमान से बाहर लाया जाएगा। उसके बाद पूरे सम्मान के साथ उनके जो निवास स्थल है सत्यवती चौक में, उनके निवास स्थल ले जाया जाएगा। वहाँ पे पहले परिवार वालों के लिए जन दर्शन की व्यवस्था की गई है और उसके बाद फिर रामलीला मैदान में आम लोगों के लिए जन दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। तो फिलहाल अभी अभी उनका जो पार्थिव देह है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, देखिए आपकी किस तरह से जो विमान है सेना का विशेष विमान, उससे पार्थिव देह के धीरे धीरे जो है जो सेना के जवान हैं वो बाहर ला रहे हैं और एयरपोर्ट के बाहर यहाँ पे रखने के लिए व्यवस्था की गई है। 10 मिनट के आसपास यहाँ पे रखा जाएगा उनके दर्शन के लिए और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई देते हुए फिर यहाँ से उनके निवास स्थान ले जाया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, हम जिस समय हमला हुआ उस समय भी लगातार लाइव के दौरान या फोनों के दौरान चर्चा करते रहे आपसे। बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार, बहुत जाना माना परिवार, ऐसे में आमजन इसमें तो शामिल होंगे, विशिष्ट जन तो शामिल होंगे, आमजन भी शामिल होंगे। क्या बाहर से भी लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी क्षति है, पूरे रायगढ़ जिले की नहीं, प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है और यही वजह है कि हर कोई आदमी जो है वो उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है। अगर मैं रायगढ़ जिले की माहौल की बात करूं, आज पूरे रायगढ़ जिले को बंद रखा गया है और लोग जो है स्वस्फूर्त यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके घर के पास पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा वर्ग है जो उस स्थल पर पहुंच गया है जहाँ पे उनके अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है और अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं शहीद के अंतिम दर्शन के लिए, जो नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। नारेबाजी हो रही है, जयकारे लग रहे हैं। लोगों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं देखिए आप। पूरा रायगढ़ यहाँ पर, पूरा शहर यहाँ पर उमड़ पड़ा है। देश के वीर सपूत को सलामी देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। केवल विशिष्ट जन नहीं बल्कि आम जन भी। तो सेना के विशेष विमान से अब से कुछ देर पहले कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे का पार्थिव शरीर लाया गया है रायगढ़ में और बहुत उनके निधन से शोक की लहर पूरे देश में फैल गई थी और आज जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा है तो पूरा रायगढ़ शहर इस वक्त उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रायगढ़ से, जहां पर सेना के विशेष विमान से कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी और उनके बच्चे का पार्थिव शरीर लाया गया है। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे अपने
परिवार के साथ वो लौट रहे थे। एम्बुश लगाकर आतंकियों ने हमला किया। तो सांसद गोमती साय, विनय जायसवाल और तमाम विशिष्ट जन के अलावा आम जन भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अंतिम दर्शन 10 मिनट का वक्त यहाँ पर दिया गया अंतिम दर्शन के लिए, जैसा कि हमारे सहयोगी अविनाश बता रहे थे। और बेहद दुखद घटना शनिवार को उस वक्त पेश आई जब बिहांग काय पोस्ट का निरीक्षण करके कर्नल त्रिपाठी लौट रहे थे। ये रास्ता क्लियर करता जब तक सूरज चांद रहेगा। चलिए, तो विप्लव की शहादत को सलाम किया जा रहा है। सभी नम आंखों से शहीद जवान को यहाँ पर अब अंतिम विदाई दे रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए आप देखिए कि किस तरह से पूरा रायगढ़ शहर उमड़ पड़ा है। सभी की आंखें नम है। रायगढ़ के बेटे, छत्तीसगढ़ के बेटे को अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। सेना का विशेष विमान यहाँ पर पहुँचा और आज पूरा रायगढ़ स्वस्फूर्त बंद है और हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। सेना का विशेष विमान रायगढ़ पहुँचा और विशेष विमान से शहीद कर्नल के पार्थिव देह रायगढ़ लाई गई है। अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा गया है। सभी की आंखें नम हैं। पूरा रायगढ़ शहर उमड़ पड़ा है शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सभी की आंखें इस वक्त नम है। जिस तरह से ये दुखद घटना हुई और पूरा रायगढ़ शहर शोक में डूबा हुआ है। और पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर आज अंतिम विदाई दी जाएगी। तो मणिपुर में शहीद हुए कर्नल विप्लव और उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंचा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वायुसेना के विशेष विमान से रायगढ़ लाया गया और अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। सभी की आंखें नम हैं और अंतिम दर्शन के बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आज की जाएगी। तो बड़ी संख्या में देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर पूरा रायगढ़ शहर उमड़ पड़ा है। और शोक में आज रायगढ़ शहर है पूरी तरह से स्वस्फूर्त बंद है।
रामलीला मैदान में अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं और इस अंतिम दर्शन के बाद, अंतिम यात्रा के बाद फिर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी की जाएगी। तो कर्नल विप्लव त्रिपाठी शनिवार की सुबह 11:30 बजे बिहांग पोस्ट का निरीक्षण कर वापस लौट रहे थे, तभी सियालसी गांव के पास एम्बुश लगाया आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया और इस हमले में कर्नल त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे शहीद हो गए। और इस हमले की हर तरफ निंदा हो रही और आज अंतिम दर्शन के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मणिपुर में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे की पार्थिव देह रायगढ़ पहुंच चुकी है और अंतिम यात्रा पर हैं। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। सभी की आंखें नम है, नम आंखों से सभी अब इस वीर को अंतिम विदाई दे रहे हैं। रामलीला मैदान, जहां अंतिम दर्शन के बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। कर्नल विप्लव, पत्नी और बच्चे जो पार्थिव शरीर है, से अंतिम दर्शन के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए, पूरा रायगढ़ शहर आज दुख में है, गम में है और सभी की आंखें पूरी तरह से नम है। और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की किस तरह से भीड़ यहाँ पर है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अरे रोमेश